हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। इसके पहले मैंने 2 वर्ष छत्तीसगढ़ में अध्यापन कार्य किया था। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसका टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, हाउ टू बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यह वीडियो मैं अपने उन प्रिय छात्रों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने या तो एमए कर लिया है या एमए कर रहे हैं और रोजगार के अवसर की तलाश में हैं। तो अगर वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अध्यापन और शोध कार्य करना चाहते हैं, तो वे क्या करें, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता मिलती है। तो वह क्या है, इसी पर बात करेंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना एक्ट 1956 में हुई थी। इसी के माध्यम से देश भर में नेट का एग्जाम कराया जाता है और उसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता हासिल की जाती है। तो नेट क्या है? नेट जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यूजीसी की स्थापना तो 1956 में हो गई थी, लेकिन नेट का एग्जाम 1992-93 से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों की पात्रता प्रदान करना। नेट अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर थोड़ा सा मार्क्स आपका ज्यादा होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपको जेआरएफ यानी शोध करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा का आयोजन 1992 से लेकर 2000 तक यूजीसी 84 विषयों में कराता रहा है। शुरुआती दौर में नेट का पेपर 3 पेपर होता था, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, थर्ड पेपर लिखित होता था और यही नेट के पात्रता का प्रतिमान भी होता था। सन 2013 से 18 के बीच में सीबीएसई नेट द्वारा परीक्षा का आयोजन होना शुरू हो गया और इसमें कुल 3 पेपर थे, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, और ये तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव होने लगे। फिर 2018 ईस्वी से लेकर अब तक जो एग्जाम होते आ रहे हैं वह एनटीए नेट यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हो रहा है। इसमें अब केवल 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। चयन कैसे होता है? चयन फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को जोड़कर इसका प्रतिशत निकाला जाता है और एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है और इसका जो क्वालिफाइंग रेट है वह 6% है। यानी जितने लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, उसके केवल 6% लोगों को ही नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कराया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये परीक्षा काफी टफ है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग भर सकते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या हो सकती है, परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है, परीक्षा का आयोजन कितनी बार होता है और कैसे होता है, और जो सर्टिफिकेट आप पाते हैं उसकी वैधता क्या होती है। आयु सीमा पर बात करें तो जनरल कैटेगरी जेआरएफ के लिए उसकी अधिकतम उम्र 30 साल होती है और नेट के लिए कोई अंतिम उम्र नहीं होती है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, रिसर्च एक्सपीरियंस और सेना में काम कर से संबंधित लोगों का की जो उम्र है वह 35 वर्ष है। नेट के लिए कोई अंतिम सीमा नहीं है। एलएलएम अगर कोई कर रहा है तो वह 33 वर्ष तक जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकता है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस, जो अभी हाल में एक नई कैटेगरी आई है जिसमें 10% जो गरीब सवर्ण है उनके लिए होता है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस जिसे एमए पास होना चाहिए, ये अपेयरिंग में हो, उसके कुल 55% होने चाहिए एमए में, वह इसे भर सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एमए पास या
अपीयरिंग में हो उनके कुल 50% होने चाहिए। और यूजीसी 2009 के अनुसार अगर कोई पीएचडी कर लिया है तो उसे एक विशेष छूट मिलती है। तो यह शैक्षिक योग्यता है। परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में कुल 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं और इसका समय 1 घंटे का होता है। इसमें जनरल कैटेगरी को 40%, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके मार्क्स 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का होता है। इन दोनों पेपर्स को जोड़कर आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है। जब आप 6% के अंदर में आ जाएंगे तो आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के और 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें बीच में कोई ब्रेक इत्यादि नहीं होता है। इससे पहले जब यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ करता था तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर एक साथ होते थे और थर्ड पेपर के लिए ब्रेक के बाद अलग से एग्जाम होता था। उसी दिन होता था लेकिन ब्रेक के बाद होता था। तो अब यूजीसी ने या एनटीए नेट ने इसे 3 घंटे में पूरा एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। एक जून का सत्र होता है, दूसरा दिसंबर का। तो बहुत अच्छा मौका रहता है कि अगर पहले प्रयास में नहीं हो तो दूसरे प्रयास में संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन पद्धति के अनुसार होती है। ये 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती है। इसमें यूपीएससी की तरह अटेम्प्ट नहीं गिना जाता है। यूपीएससी में जैसे कैटेगरीज वाइज अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा में कोई अटेम्प्ट नहीं होता है। आप जितना बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। अगर मैं खुद का उदाहरण दूं तो मैंने शुरुआती पहले चांस में मैंने जेआरएफ निकाला और दूसरी बार में भी मैंने परीक्षा दिया था, उसमें भी जेआरएफ हुआ। तो दोनों चांस में मैंने जेआरएफ की परीक्षा पास की थी। लेकिन उस समय लिखित परीक्षा हुआ करता था। ये पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वर्तमान समय का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है और अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से नेट हो सकता है। अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाए तो उसकी वैधता क्या होगी, इस पर बात कर लेते हैं। जेआरएफ जिसका होता है उसकी वैधता 3 साल होती है। 3 साल के अंदर में आपको एमए इत्यादि पास हो जाना चाहिए और पीएचडी में एडमिशन भी ले लेना चाहिए, तभी आपको फेलोशिप मिल सकती है। नेट की जो वैधता है वो आजीवन है, इसके लिए कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म फीस जो लगती है 1000 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए। जब परिणाम घोषित हो जाते हैं तो यूजीसी के माध्यम से ई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है नेट का, और जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो बाई पोस्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है। जब ये परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह आपकी आसान हो जाती है। या तो आप विश्वविद्यालय में पढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं या तो कॉलेज में। अगर विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, कोई आपकी अप्रोच नहीं है, तो आप मेहनत करके तमाम लोक सेवा आयोगों द्वारा कॉलेज में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी साल दर साल आती रहती है। आप मेहनत करके कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास एक मौका है कि नेट की तैयारी करके आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह से नई जानकारी के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई जानकारियों को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। नमस्कार।